माने सड़क में अत्यधिक रेतिन भारी वाहनों के चलने के कारण स्थायी क्षति हुई है। पूरा एक खदान में भारी वाहन चल रहा है, उस स्पेसिफिकेशन की सड़क फिर क्यों नहीं बनती और उसी के बार बार उसी सड़क चलती। तो ये आप संतोषप्रद। और दूसरी बात जो बोल रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, शानदार मुस्कुराते हुए वैसी शक्ति के साथ उधर मैं आपके लिए मुस्कुरा रहा हूं, उत्तर दिलवाइए कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं आए थे आपका व्यवहार संतोषप्रद था। मुख्यमंत्री के आते ही आप गर्म होने लगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का पिछले महीने मेरी विधानसभा में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम था जी, और जिस सड़क को लेकर के मैंने प्रश्न किया है, ये विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी लोगों ने रखा था और मुख्यमंत्री जी ने वहां सड़क निर्माण की घोषणा की और कल उसमें प्रतीकात्मक रूप से 100 रुपए का बजट प्रावधान भी किया गया। सड़क की स्थिति संतोषप्रद होती तो उसको अनुपूरक बजट में शामिल क्यों किया जाता? 100 रुपए का प्रतीकात्मक बजट प्रावधान क्यों किया जाता? सड़क की स्थिति खराब है, इसीलिए तो आप बजट में शामिल कर रहे हो। अब आप सीधी बात है, डिजाइन कितने के लिए की गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, जस्ट अ मिनट सर प्लीज। मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं, संतोष और संतुष्ट दो अलग अलग शब्द हैं, तो संतुष्ट करने के लिए उसमें फिर से व्यवस्था हो सकती है, संतोषप्रद को बनाया जा सकता है। मेरा एक लाइन का आपसे आग्रह है कि टेक्निकल डिपार्टमेंट, मैं समझ रहा हूँ, टेक्निकल डिपार्टमेंट ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ठीक है, आगे से ख्याल उपयोग किया है तो उसका स्पेसिफिकेशन उनको बताना होगा। बस ये आग्रह है आपसे। सौरभ सिंह जी, जो आप आदेश मैं समझ गया ना, मैं उसको कहता हूँ। मुख्यमंत्री जी के आने के बाद हम उत्तेजित नहीं, उत्तेजित होते हैं। उनको आई लव यू बोले, क्या बोलते हैं लक्ष्मण जी, अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी को भी अध्यक्ष जी, आई लव यू कर। अध्यक्ष जी, नहीं, आपने क्लियर नहीं किया कि आपने लक्ष्मण जी को किया कि लक्ष्मण जी के विभाग को आई लव यू बोला। लक्ष्मण जी को किया और मुख्यमंत्री जी को आई लव यू। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने संधि से कहा, जैसे मैं आता हूँ वो उत्तेजित हो जाते हैं, मतलब मैं प्रेरक का काम करते हैं, उत्प्रेरक। दूसरी बात ये, कल नक्सिक वर्णन कर रहे थे, आज उन्होंने आई लव यू उसको कह दिया। मतलब अजय जी के शौक में परिवर्तन हो रहा है क्या अध्यक्ष महोदय? माननीय अध्यक्ष महोदय, जी जी, माननीय स्पेशलिस्ट, अरे स्पेशलिस्ट है भाई, वो स्पेशलिस्ट जी। आई लव यू शब्द किसके लिए उपयोग होता है? मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, इधर मैं ये जानना चाहता हूँ कि चंद्राकर जी की उम्र क्या आई लव यू बोलने की है? क्यों नहीं है? क्या करेंगे फिर हमारा क्या होगा? चंद्राकर जी आप क्या कर रहे हैं? क्या नहीं, सबकी है। क्या है आपके दिमाग में भरी है अश्लीलता? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी का आरोप लगा रहे हैं। किसी को भी कह सकते, कुत्ते को भी बोलते हम तो आई लव यू। अरे उसमें मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपको माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या बुराई है? अरुण जी, क्या बुराई है? आई लव यू एक्सपर्ट मेरे बात। अरे तो आप उनको, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को तो आघात पहुंचा है कि इन्होंने कहा कि आपके दिमाग में अश्लीलता भरी हुई है। सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। जहां साहित्यिक, माननीय अध्यक्ष जी, जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई थी ना, आप अवगत हैं, उसका परिणाम आज आएगा, देखिएगा, इतने प्रसन्न दिख रहे हैं। एक अंतिम प्रश्न कर लो, चलिए जल्दी से कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा ड्राइंग डिजाइन कितने लोड के लिए की गई थी, आप बाद में उपलब्ध कराएंगे। जैसे आज माननीय विधायक जी का व्यवहार संतोषप्रद है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी तरफ से ले संतोषप्रद विभाग लिखता है, टेक्निकल विभाग, तकनीकी विभाग। हम सामान्य व्यवहार प्रणाली में आपकी बात से सहमत हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। एक टेक्निकल डिपार्टमेंट यदि लिखता है तो उसकी कोई परिभाषा होनी ही चाहिए, और होती है। नैरो गेज लाइन है, बड़ी लाइन है, 11 केवी की लाइन है, 2020 की बिजली स्टेशन है। तो सड़क विभाग में, पीडब्ल्यूडी में संतोषप्रद का कोई भी तो अर्थ होगा, कोई स्पेसिफिकेशन उसका तय होगा कि टेक्निकल डिपार्टमेंट भी जनरल बात करेगा। फिर उसको गुणवत्ता विहीन है, गुणवत्ता नहीं है, इतना मात्रा मिलना था संतोषप्रद में, इतनी गिट्टी होनी थी, रेती होनी थी, यह तय कैसे होगा यदि उसकी परिभाषा तय नहीं होगी तो, और उस शब्द का उपयोग नहीं हो सकता यदि उसका स्पेसिफिकेशन तय नहीं है तो। माननीय अध्यक्ष जी, एक फिर उत्तर, फिर अच्छा आप उत्तर।
नहीं, आपका पूछिए ना, आप तो पूछेंगे उसके बाद ही मिला के देंगे उत्तर। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सड़कों से जुड़ा हुआ मामला है और सड़क सब जगह की दयनीय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा था, क्या विभाग के सचिव अधिकारियों के साथ सड़क का अवलोकन कर वर्तमान स्थिति का वीडियोग्राफी कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं क्या? ये बता दें मंत्री। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सड़क के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे विनम्र आग्रह है, इस संतोष सड़क को आप अभयदान दे दें, कोई आपत्ति नहीं है, जनता जवाब देगी उसका। लेकिन ये स्थिति और ये गोलमोल जवाब, ये गोलमोल उत्तर और गोलमोल स्थिति सिर्फ 2 विधानसभा को छोड़ के पूरे 98 विधानसभा में आप लिखे हैं इसमें कि सड़क के विभिन्न लेयर में कॉमन सेक्शन में माने सड़क में अत्यधिक रेटिंग, भारी वाहनों के चलने के कारण स्थायी क्षति हुई है। पूरे एक खदान में भारी वाहन चल रहा है, उस स्पेसिफिकेशन की सड़क फिर क्यों नहीं बनती और उसी के बार बार उसी सड़क चलती? तो ये आप संतोषप्रद। और दूसरी बात जो बोल रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, शानदार मुस्कुराते हुए वैसी शक्ति के साथ उधर उत्तर मैं आपके लिए मुस्कुरा रहा हूँ उत्तर दिलवाइए आप। कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं आए थे आपका व्यवहार संतोषप्रद था। मुख्यमंत्री के आते ही आप गर्म होने लगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का पिछले महीने मेरी विधानसभा में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम था जी, और जिस सड़क को लेकर के मैंने प्रश्न किया है, रायपुर शहर एक ऐसा शहर है नगर निगम जहां मुगलिया शासन चल रहा है, जहां कोई हमारा भूपेश बघेल जी का शासन नहीं चल रहा है और वो शासन में खाली भ्रष्टाचार चल रहा है, उनका राज चल रहा है, वो जैसा चाहे वैसा करें। किसको ठेका देना? आपको मालूम है, इस विधानसभा में मैंने पूछा कि तेली बांधा से लेकर वीआईपी रोड तक जो सौंदर्यीकरण किया गया उसका टेंडर नहीं हुआ, वो जादू से बन गया। 2.5 करोड़ के टेंडर को 20-20 लाख में किया गया। अब भाषण मत देना, वो हम बनाए ही नहीं है, जिस काम को हम किए नहीं है मैं उसके बारे में आप भाषण दे रहे हो। आप प्रश्न करो ना, प्रश्न करोगे जवाब दूंगा उसका। आप प्रश्न कर लीजिए, आप तो भाषण देना शुरू कर दिए हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस सड़क की बात कर रहे हैं वो हमने नगर निगम में बनाया ही नहीं है। किसने बनाया? उसकी बात कर रहे हैं। किसने बनाया? किसने बनाया हमको क्या मालूम, हम नहीं बनाए हैं, बता तो रहे हैं आपको। ये मंत्री का जवाब है। मंत्री का जवाब मेरे पास है। आपने कहा है कि उसका हमने टेंडर किया है, हमें परमिशन नहीं मिला एनएचआई से और काम हो गया। हाँ, तो माननीय अध्यक्ष काम होने महोदय, लगा। ये पिछले विधानसभा में इसने पूछा था, हमने बताया था टेंडर किए थे, लेकिन उसका अनुमति एनएचआई से नहीं मिला, हमने निरस्त कर दिया उस काम को, तो हमने तो कराया नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं माननीय अध्यक्ष जी, मैं यही तो कह रहा हूँ कि रायपुर शहर में, और रायपुर के आड़ा बड़ा तुम बनाए, आड़ा बड़ा रायपुर शहर में इतनी अनारकी हो रही है, यहाँ पर काम नहीं हो रहे हैं, खाली एकमात्र प्रश्न करें मैं उसका जवाब दूंगा। अध्यक्ष जी, ये पुरस्कार की बात कर रहे हैं, भाटापारा नगर पालिका को भी पुरस्कार मिला है, खाली नगर पालिका के अध्यक्ष का वार्ड घूम ले, गंदगी के ढेर पड़ा है, कैसे पुरस्कार ला रहे हो? भगवानी मालिक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न तो रायपुर का लगा है, ये कहाँ भाटापारा पहुंच गए? एक मिनट, अरे आप तो केंद्र पे प्रश्न एक मिनट रुकना। भाटापारा में गंदगी करने का काम तो शिवरतन शर्मा ने किया है, पूरा भाटापारा को गंदा करने का पूरा काम ही ठेका लिया है उसका। सफाई करे बरता है आजा। माननीय अध्यक्ष जी, तो अगली बार इस चुनाव में सफाई करवाई दूंगा, तुम्हारी चिंता मत करो। माननीय मंत्री जी अच्छे हैं, हम सब लोग खराब हैं। नहीं नहीं, हम अपने विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हाँ तो अपने विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। मैं आपके विधानसभा क्षेत्र का जवाब दूंगा ना, बोलिए ना, आपके विधानसभा का हर सवाल का जवाब दूंगा। मैं पूछ रहा आप हूँ, बोलिए। आपने 9,615 काम स्वीकृत किए, तो कितने काम उसमें पूरे हो गए, कितने अधूरे हैं? चलिए बता दीजिए। तो बता, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1,000 सीटर महिला आजीविका केंद्र प्रारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, उसकी स्थिति क्या है? खाली घोषणाओं से कुछ थोड़ी होगा। चलिए, मैंने दक्षिण विधानसभा के कौन कौन से काम करवाने के लिए आपको पत्र लिखा है, उसमें कितने काम स्वीकृत हो गए और कितने अधूरे? चलिए ये बता दीजिए। मतलब और ये 5 साल में कितने पत्र लिखे हैं, मेरे को जवाब में पूछ देता, मैं बता देता। मैं आपके माध्यम से
ये कहना चाहता हूं कि हम सब रायपुर शहर में रहते हैं। रायपुर शहर राजधानी के अनुरूप विकसित हो, इसके लिए जितना रायपुर शहर को पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा नहीं मिल रहा है। लगभग मैं हर बार हर बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी से एक आध मांग करता हूं, परंतु एक भी पूरी नहीं हुई है। एक सबसे बॉटल नेक शारदा चौक से तात्यापारा का चौड़ीकरण का मामला, उसके लिए मैं हर बार बोलता हूं, परंतु वो स्वीकृत नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं ये चला चली की बेला है, परंतु इसमें राणा डैडी एक मिनट रुक जाओ ना भाई, रुक जाओ ना, आप रुक जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, ये बोलते हैं हम लोग काम करने वाले लोग हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, तात्यापारा की सड़क जो है पीडब्ल्यूडी के बजट में सम्मिलित हो गया है और एएस की प्रक्रिया प्रचलन में है। मैं आपको बोल रहा हूं तो थोड़ा बहुत समझा करो, देखा करो, पढ़ा लिखा करो। कल बजट का पुस्तिका मिला है, उसको भी देख लिया करो थोड़ा। माने आप थोड़ा बहुत अकल से बोलते। अच्छा, दूसरा एक मिनट माननीय अध्यक्ष महोदय, आजीविका केंद्र का माननीय मुख्यमंत्री ने जो घोषणा किया है, स्वीकृति जारी हो चुकी है। 1000 सीटर आजीविका केंद्र की स्वीकृति जारी की जा चुकी है और उसमें टेंडर लगने वाला है, काम होगा। मेरे को उनके ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो बुद्धिमान है, विद्वान है। जरा मुख्यमंत्री जी ने बजट के भाषण में जो 10 करोड़ की घोषणा की है वो कौन से विभाग से की, जरा मुझे बता दे। वो मेरे ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं। नगरीय प्रशासन विभाग में 10 करोड़ की घोषणा की है, आप जरा बता दें इसको। और जरा मंत्रीगण किसी के ज्ञान की परीक्षा ना लें। जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं वो उचित नहीं है। हम क्या पढ़ लें क्या नहीं पढ़ लें हमको मालूम है। मैं जिन बातों को पूछ रहा हूं उनको तो बताने के लिए मैं बता रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है या किए हैं, ऐसा होगा। तोला ज्यादा हिंदी आते है ना, ते विशेषज्ञ आदमी है तो तोर संग हम थोड़े सकबो भैया, है ना। डरिया जी, डरिया जी मेरी बात सुनो। आप थोड़ा विलम्ब से आए हो क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं मेरी बात सुन लो। आप थोड़ा विलम्ब से आए हो क्या विधानसभा के अंदर? जी सर, विधानसभा के अंदर आपने विलम्ब से प्रवेश किया है क्या? नहीं, वो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने प्रवेश किया है। नहीं, आप शुरू से हैं। आप शुरू से बैठे हैं। हाँ। तो वो मैं तो आप आते ही प्रणाम भी किया। सुन तो लो ना, सुन लो, हम लोग तरफ तो देखते नहीं। सुन लो ना मेरी बात सुन लो। आज चंद्राकर जी ने आई लव यू से शुरुआत की है। वो तो कुत्ते के लिए कहा है, मेरे लिए नहीं बोला। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए आप मोहन जी को संतुष्ट कर दीजिए, ज्यादा नहीं कुछ कहना है मुझे।